छोटी मोटी भूख हो, सुबह का नाश्ता हो या फिर शाम की चाय, सैंडविच खाना तो सभी को पसंद होता ही है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए बहुत ही क्रिस्पी, टेस्टी और एकदम इजीली बनने वाले आलू मसाला सैंडविच की रेसिपी। सबसे अच्छी बात, ये सैंडविच बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाले हैं, तो आप उन्हें टिफिन बॉक्स में भी ये बनाकर दे सकती है। बिना कोई नखरा किए उनके टॉफिन खाली हो जाएंगे। बिना किसी सैंडविच मेकर, बिना किसी ग्रिल और बिना किसी टोस्टर के आज हम बहुत ही टेस्टी सैंडविच बनाना सीखेंगे। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपके अपने चैनल स्वाद का मामला को अभी सब्सक्राइब करिए। और चलिए अब हम लगाते हैं किचन में स्वाद का एक नया तड़का, बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, सिर्फ 3 स्टेप्स में हम सैंडविच बनाना सीख जाएंगे, वो भी बिना किसी भागा दौड़ी के। तो अपने सीट बेल्ट को बांध लीजिए, क्योंकि सैंडविच बनाने की गाड़ी आपके दिमाग में घुसने के लिए रेडी है। सबसे पहले हम यहां सैंडविच में भरे जाने वाली आलू की स्टफिंग को तैयार कर रहे हैं, और उसके लिए हमने 1 चम्मच तेल को तवे पर गर्म कर लिया है और उसमें 1/4 चम्मच जीरा और फिर 1/4 चम्मच राई डाला है, यानी काला सरसों। अब हम थोड़ा सा कटे हुए अदरक डाल रहे हैं और फिर एक बार इसे अच्छे से भून लेंगे। अब यहां पे आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग हींग का भी इस्तेमाल कर सकती हो। अब ये देखिए, थोड़ा सा और अदरक हमारे पास बचा हुआ था, तो वो भी हमने इसमें डाल दिया है, क्योंकि फ्रेंड्स अदरक का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। थोड़ा सा आपने जीरा और अदरक को भून लिया है, तो अब आप डालो चॉप किए हुए प्याज। ये 1 पीस स्मॉल साइज का ओनियन हमने लिया है। अब प्याज डालने से पहले आप फ्लेम को हाई कर लें, और प्याज जैसे ही कलर चेंज करने लगे, आप इसमें चॉप किए हुए गाजर डालो। गाजर हमने 50 ग्राम के करीब लिया है। साथ ही अब आपको नेक्स्ट में पत्ता गोभी डालना है। पत्ता गोभी भी हमने 50 ग्राम ही लिया है। फ्रेंड्स, अभी हम इन सब्जियों को हाई फ्लेम पे पकाएंगे। ध्यान रखें कि सब्जी डालने से पहले फ्लेम को हाई करना है, अदरवाइज लो फ्लेम पे रहने से सब्जियों में से मॉइस्चर निकलेगा, जिसके कारण आलू वाली ये स्टफिंग गिला हो जाएगी और आपके सारे मेहनत पर मॉइस्चर फिर जाएगा। इसीलिए फ्लेम हाई रखें। अब इसके बाद हम थोड़ा टमाटर भी इसमें डाल रहे हैं। दोस्तों, सब्जियां आप अपने अकॉर्डिंग रख सकती हैं। आप शिमला मिर्च का भी इसमें इस्तेमाल कर सकती हो। साथ ही अगर आप इसे बच्चों के लिए नहीं बना रही हो, तो आप 1-2 तीखे वाले हरी मिर्च भी चॉप करके ले सकती हो। अब सब्जियों को हमें थोड़ा पकाना है, यानी सब्जियां आधे पक्के हुए टाइप हो जाने चाहिए, तभी आपको सैंडविच खाने में मजा आएगा। अब फ्रेंड्स, सब्जियां का सारा मॉइस्चर निकल गया है, तो अब आप फ्लेम को लो करो और अब आप डालो थोड़ा से मसाले। सबसे पहले 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब आपको डालना है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अब ये 1/4 चम्मच धनिया पाउडर भी आप डालो दो। इससे मसालों की बाइंडिंग अच्छे से होगी। अब एक बार हम करछी चला लेंगे, क्योंकि मसाले नीचे से सट रहे हैं। अब इसमें जाएगा आधा चम्मच अमचूर पाउडर और साथ ही थोड़ा चिल्ली फ्लेक्स। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप बच्चों को टिफिन में पैक करके ये देने वाली हो, तो तीखा वाला सारा आइटम आपको इसमें से हटा देना है। अब बस हम इसमें डालेंगे मैश किए हुए आलू। दोस्तों, हमने 5 पीस स्मॉल साइज के आलू लिए थे और उसे पहले ही बॉईल करके मैश कर लिया था। अब इसे हम अच्छे से सब्जियों वाले मसाले में मिक्स करेंगे। इस तरह से अगर आप स्टफिंग तैयार करती हो, तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है। अब आपको डालना है आधा चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालो। अब हम थोड़ा सा चटकारेदार फ्लेवर के लिए आलू में ऐड करेंगे आधा चम्मच चाट मसाला। और अब अच्छे से आलू में सारे मसाले और सब्जियों को फिर से मिक्स करेंगे। वैसे तो जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग भी मसाले ऐड कर सकती हो। तो बस अब हम अच्छे से आलू को मसालों के साथ बाइंड करेंगे। और अब आप ये देखो, सैंडविच में भरे जाने वाली आलू मसाला बिल्कुल तैयार है। आइए अब आगे हमें क्या करना है उसे नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं।
अब नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंड्स आलू की स्टफिंग हमें ब्रेड में करनी है। तो इसके लिए आपको 2 पीस ब्रेड के लेने हैं और एक पीस में हम अच्छे से आलू मसाला के इस स्टफ को स्प्रेड करेंगे। तो आप किसी भी नाइफ या स्पून से आलू मसाला को स्प्रेड करें। आप अपने हाथों से भी इसे लगा सकती हो। बस ये देखना है आपको कि इसका एक कोना भी नहीं छूटना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब आप ये देखो, आलू को हमने पूरे ब्रेड पर स्प्रेड कर लिया है। अब उसे रखेंगे साइड में और अब इस पर करेंगे थोड़ा सा टमाटर की गार्निशिंग। वैसे ये ऑप्शनल है, बट अगर आप थोड़े से टमाटर इस पर स्प्रेड करती हो तो ये और भी टेस्टी हो जाता है। अब हम लेंगे दूसरा ब्रेड और उस पर स्प्रेड करेंगे टोमेटो केचप। तो जैसे आपने आलू को स्प्रेड किया, वैसे ही टोमेटो केचप को भी आप अच्छे से ब्रेड पर स्प्रेड करें। दोस्तों, वैसे अगर आप चाहो तो केचप की जगह धनिया की चटनी या पुदीने की चटनी भी ले सकती हो, लेकिन फिलहाल हम टोमेटो केचप का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बस केचप वाले स्लाइस को हम ऊपर से रख देंगे और फिर हल्के हल्के हाथों से प्रेस करेंगे, थोड़ा सावधानी से। तो बस ये कंप्लीट हो गया। अब आपको लगाना है ऊपर वाले स्लाइस पर बटर। तो थोड़ा सा बटर आप ऊपर वाले स्लाइस पे लगा दें। तो आइए अच्छे से बटर को हम ब्रेड पर लगाते हैं। फ्रेंड्स, तो अब आप ये देखिए, हमने 5 सैंडविच तैयार कर लिए हैं, लेकिन अभी ये पूरे तरीके से रेडी नहीं है। अभी इसे कंप्लीट होने में एक स्टेप और बचा हुआ है। तो आइए उसे भी देखते हैं। अब आखिरी में हम ब्रेड को तवे पर सेकेंगे। तो अब आप ये देखो, जिस स्लाइस पर आपने बटर लगाया है उसी स्लाइस को आप नीचे तवे पर रखें और फिर इसे सेकना है। अभी थोड़ा सा ही टाइम हुआ है और अब हम ऊपर वाले स्लाइस पर भी थोड़ा सा बटर लगा देंगे। अब बस 50 सेकंड करीब हुए हैं और अब हम एक बार इसे दूसरी तरफ पलटकर देख लेते हैं। तो ये देखिए कितना जल्दी ये सिक गया है। अब सेम तरीके से दूसरे तरफ से भी हम इसे सेंक लें। दोस्तों, यहां पे 2-3 बातों का ध्यान रखिएगा कि तवा ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना ब्रेड जल सकता। इसीलिए फ्लेम को बिल्कुल लो पर रखें और ब्रेड को पलटने से पहले दूसरी स्लाइस पर बटर जरूर लगाना है। तो बस अब इसी तरह से आप ब्रेड को सेंक लें। तो दोस्तों, अब आप ये देखिए, ब्रेड को हमने दोनों तरफ से सेंक लिया है और अब आपका सैंडविच बिल्कुल तैयार है। तो आइए अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे सर्व करने से पहले आप इसे त्रिकोण शेप में इस तरह से काट लें। अब ये कितना क्रिस्पी है वो तो हमने आपको वीडियो में आवाज सुना ही दिया है। साथ ही अगर इसके टेस्ट की बात करें तो वो भी बहुत ही लाजवाब। यकीन माने, आपको खाकर मजा आ जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आलू मसाला सैंडविच की ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज आपके अपने चैनल स्वाद का मामला को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही सैंडविच बनकर ट्राई जरूर करें। आपसे जल्दी मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।